क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 3 गणित प्रकाश सेकंड फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड पार्ट 2। ये इस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनके एचसीएफ बताने हैं और उनके कॉमन फैक्टर भी बताने हैं। तो पहला जो पार्ट है इसका वो है 96 और 275। तो हम 96 के फैक्टर करें। 96 के फैक्टर पहले 2 से डिवाइड, 2 4 था 8, 2 8 था 16, फिर 2 से डिवाइड, 2 2 था 4, 2 4 था 8, फिर 2 से डिवाइड, 2 1 था 2, 2 2 था 4, फिर 2 6 था 12, 2 3 था 6 और ये 3 1 था 3। इस तरह से फिर अब 275 के करें। 275 ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, ये 5 से डिवाइड करेंगे। ये जो प्राइम फैक्टर हम उनसे करते हैं, पहले 2 से, 3 से, 5 से, 7 से एंड सो ऑन। तो 5 से डिवाइड होगा, 5 5 था 25, 5 5 था 25, फिर ये 5 से जा रहा है, ये 11 आ गया, फिर 11 बंदा 11। अब इसके जो कॉमन फैक्टर है 96 और 275 के, ये देखते हैं कौन कौन से हैं। तो 96 के फैक्टर हमने लिखे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 5 बार लिखा है, 1 2 3 4 5 और इंटू में 3। अब इसके हैं 275 के 5 5 और 11। अब देखा इनमें हम कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो कॉमन फैक्टर लिखने के लिए इनमें दोनों में देखेंगे कि कौन कौन से नंबर इनमें कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स हम लिखेंगे इसमें से। अब देखो इनमें से ऊपर 2 है, इसमें 3 है, 2 और 3 है ऊपर वाले में, इसमें 2 और 3 है ही नहीं। इनमें कोई भी नंबर इनमें कॉमन नहीं है। और जिनमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता इनमें, तो उसका जो है 1, क्योंकि सबका मल्टीपल होता है तो 1 उसके अंदर से कॉमन फैक्टर के रूप में लिखते हैं। तो इसका कॉमन फैक्टर जो आएगा वो सिर्फ 1 है, क्योंकि इनमें जो नंबर है इनके नहीं दे रखे, क्योंकि 1 से सबसे मल्टीप्लाई लग जाती है, तो इसका कॉमन फैक्टर 1 है। और एचसीएफ भी जो होगा वो भी 1 ही होगा। अब दूसरा पार्ट देखें इसका, सेकंड पार्ट में है ये 50 और 60। अब हम 50 के फैक्टर करें तो 2 से इसको डिवाइड करें। अब ये 5 से जाएगा, 5 5 था 25, फिर 5 से जाएगा, ये हो गई 50 के फैक्टर। अब 60 के करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 30, फिर ये 15 आया। अब ये 3 से जाएगा, 3 5 था 15 और ये 5 1 था 5। अब ये 50 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 5 इंटू 5 और ये 60 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इनमें देखें कॉमन क्या है। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें ये 5 है, इसमें ये 5 है और इनमें कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, एक तो 2 कॉमन है और एक 5, ये फैक्टर हो गए। अब इनका एचसीएफ जो लिखेंगे, तो ये जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं इनको मल्टीप्लाई करके जो आता है वही इनका एचसीएफ होता है। तो 2 5 था 10, इसका आंसर आ गया, एचसीएफ आ गया। और अब है दूसरे वाला नंबर थर्ड पार्ट में पहला है 77 और ये है 725। अब 77 के फैक्टर करें तो 77 पहले ये 7 से ही जा रहा है, फिर ये 11 से जा रहा है, इस फैक्टर हो गए इसके। अब ये 725, इसको हम देखें तो 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर 5 है यूनिट प्लेस पर। अब 3 से देखें तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 7 और 2 9, 9 और 5 14 होते हैं और 14 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 5 से डिवाइड होगा। 5 इन द 5, 5 4 था 20, 5 5 था 25। अब ये फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 2 था 10 और 5 9 था 45। अब ये 29 जो है प्राइम नंबर है, तो 29 से ही जाएगा। अब इसके जो फैक्टर्स हो गए 77 के, वो हमने लिखे 7 इंटू 11
और 725 के जो फैक्टर हुए वो गए 5 × 5 और 29। अब हम इनमें कॉमन फैक्टर्स देखें तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं इनमें? कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर्स में देखो ये 7 है, नीचे 7 नहीं है, ये 11 है, नीचे 11 नहीं है, इनमें कोई भी जो संख्या है वो कॉमन नहीं है, इसलिए इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 लिखा जाएगा, क्योंकि 1 इस 77 का भी मल्टीपल होता है और 725 का भी मल्टीपल होता है, तो कॉमन फैक्टर इसमें 1 है, इसलिए इसका HCF भी जो होगा वो भी 1 आएगा। अब देखें चौथा पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट है 370 और है 592। तो 370 के पहले हम फैक्टर करते हैं 370 के, तो एक पहले 2 से, 2 × 2, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा, तो 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35। अब ये 37 जो है वो प्राइम नंबर है, ये 37 से ही जाएगा। नेक्स्ट वाला है इसमें 592, तो पहले तो ये 2 से जा रहा है, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 6, 2 × 9 = 18 जाएगा, 2 × 9 = 18, फिर 1 बचेगा और 12, तो 2 × 6 = 12, 2 से डिवाइड करके इसको 296 आ गया। अब ये फिर 2 से जा रहा है, 2 × 2, 2 × 4 = 8 और 2 × 8 = 16। अब 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, 2 × 7 = 14, 2 × 4 = 8, अभी 2 से फिर जा रहा है, 2 × 3 = 6 और 2 × 7 = 47, 2 × 7 = 14। अब ये आ गया 2 × 7 = 14 हो गए, तो ये आ गया अब 37। अब ये 37 जो है ये प्राइम नंबर है, ये 1 से चला जाएगा। अब यहाँ पर 370 के जो फैक्टर हुए 2 × 5 और ये 37, और उधर ये 592 के फैक्टर हुए 2 × 2 × 2 × 2 और 37। अब ये हो गए। अब इसमें कॉमन देखें, कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, इसमें 2 ये आया हुआ कॉमन, दूसरा 5 देखें, इसमें 5 है ही नहीं, और अब 37 है, 37 इसके अंदर आया हुआ है, दोनों के अंदर 37 है, ये कॉमन फैक्टर्स हो गए इसके। अब हम पूछा HCF बताओ, तो HCF ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करने से आता है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 74 आएगा। अब नंबर 5, फिफ्थ नंबर है, वो है 140 और 275। तो 140 के हम फैक्टर करें, पहले 2 से, 2 से बंदा 14, फिर 2 से ये 35 आ गया, अब ये 5 से जाएगा, 5 से बंदा, और फिर ये 7 से चला गया, 7 बंदा 7। अब 275 के फैक्टर करें, 275 के फैक्टर ये पहले 5 से ही जाएगा, 5 × 5 = 25 और 5 × 5 = 25, फिर 5 से गया 11 आ गया, और 11 बंदा 11 आ गया। अब इसके कॉमन फैक्टर्स जो हो गए, कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू, तो पहले इसके फैक्टर लिख लेते हैं 140 के और 275 के। 140 के हमने फैक्टर लिखे तो 2 × 2 × 5 × 7 हो गया, और 275 के फैक्टर लिखे तो ये हैं 5 × 5 और 11, ये हो गए। अब लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स जो हैं, अब देखें इसमें 2 है, नीचे 2 नहीं है, 5 है, इसमें नीचे 5 है, तो ये 5, बस इसमें सिर्फ यही कॉमन हो गया 5, इसलिए इसका HCF जो हो गया वो 5 ही हो गया। इसके हो गए, इसमें 6th पार्ट बचा है, आप उसको कर सकते हैं इसी तरह से।